एसएससी स्टेनो 2022 स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि 2020 का अभी हाल ही में डीवी कंडक्ट हुआ एसएससी के थ्रू और बहुत से ऐसी क्वेरीज हैं जो स्टूडेंट ने एक एक करके बताई हुई हैं। अब वो क्वेरीज क्या हैं, क्योंकि उनसे आपका प्रोविजनल और क्लियर भी आपका जो फॉर्म है वो आपका भरवाया गया है और इस बार तो डिपार्टमेंट डीवी लेगा, तो भैया इस बार तो प्रोविजनल और क्लियर का मतलब ही नहीं है। इस बार तो डिपार्टमेंट ही पूरी तरीके से डिसाइड करेगा कि भैया आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप एलिजिबल हो, आप पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें जानना अभी से ज़रूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में सारी चीज़ें हुई हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। फिर नेक्स्ट फिर क्या रहेगा कि कई सारी बातें दिमाग से भी उतर जाएंगी, कुछ लोग भूल भी जाएंगे और मैं भी भूल जाऊँगा। इसके लिए मैं अभी से बता देता हूँ, ध्यान से आप सभी सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ जनरल वालों के लिए क्या है कि उन्होंने 10th 12th ही देखा, ग्रेजुएशन का ज़्यादा देखा नहीं है। ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट में आपको ग्रेजुएशन का भी देना है और बाकी आपको डोमिसाइल, आपको आईडी और उसकी फ़ोटोकॉपी और आपको ये सारी चीज़ें ले आनी। डोमिसाइल का मांग नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप लेते जाइएगा, कई बार मांग देते हैं। इवन डिपार्टमेंट जब डीवी लेता है तो वो मांग देता है। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखें, नहीं बनाए तो बनवा लें। दूसरा पॉइंट कि भाई जो भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, तो भैया अगर आपने आपका जो फॉर्म जब भरा गया था तो तब अगर आपका स्टेट का सर्टिफिकेट था, सेंट्रल का नहीं है, तो एसएससी इस टाइम पे प्रोविजनल आपका वो दे रही है। वो अलग से आप सभी को फॉर्म भरवा रही है, उसमें रीजन लिखवा रही कि भैया ऐसा ऐसा था। तो ये जो न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आपका अलग अलग वेरी कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा क्लियर कर दिया, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा नहीं किया। तो ये अलग अलग जोन वाइज आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो आप सभी की उठी हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट क्या करे, डिपार्टमेंट तो ये देखेगा नहीं, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। तो आप सभी ध्यान दें, यही इसी वजह से मैं कहता हूँ कि भैया सेंट्रल का भी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं अरे ईडब्ल्यूएस तो स्टेट का भी हो जाएगा, स्टेट का क्राइटेरिया है। अरे भैया ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का भी होता है, अगर सेंट्रल का नहीं होता तो एसएससी क्यों फॉर्मेट देती है? एसएससी बेवकूफ़ थोड़ी नहीं है, बात समझो ना आप। बिल्कुल है, आप लोग अपनी चला रहे हो। अरे मैं तो स्टेट का बनवा, जब डीवी में प्रोविजनल लिख के आता है तब हालत खराब हो जाती है, तब 50 बार ये सोचते कि यार बाहर तो नहीं हो जाएंगे, ये नहीं हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो पहले आप लोग समझो एसएससी क्यों फॉर्मेट देती है, उसका रीजन समझो। बिना रीजन समझे मत कहा करो कि स्टेट का क्राइटेरिया सेम है, सेंट्रल का सेम है। स्टेट और सेंट्रल का अगर सेम होता, ठीक है, तो फिर ये अलग से एसएससी फॉर्मेट नहीं दे, वो कहती है हाँ ठीक है स्टेट वाले ही चल जाएगा। बात समझ में आ रही? पहले हर एक चीज़ को समझा करो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे ही लिख देते हैं अरे क्या सर आप भी गलत दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो। हर चीज़ को समझो। और जो कहते हैं नहीं बनता है, बनता है सर्टिफिकेट। कैसे नहीं बनता है? अगर आप किसी तरीके से बनवाओगे तो बनेगा, क्योंकि अगर नहीं बनता होता तो बिहार में ऑनलाइन सर्टिफिकेट बन रहा है, 0 रुपये में बनता है, पूरा ऑनलाइन बन रहा है। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल की वैकेंसी ली है। जो लोग बिहार के स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ें पता होंगी, जाके पूछिए उन स्टूडेंट से, मैंने खुद देखा है वो सर्टिफिकेट। और यूपी में जो बात कर नहीं बन रहा है, अरे बनता है यार। मेरे अभी कजिन ने बनवाया ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। क्या बात करते हो आप लोग? बिल्कुल है, समझो ध्यान से इस बात को जो मैं कह रहा हूँ। जरा से चक्कर में बाहर हो गए तो लग जाएगी लंका। बात समझ में आ रही है? फिर ओबीसी वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, उनको भी सेंट्रल का सर्टिफिकेट जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ आप सभी का क्वेश्चन देख के, तो कई बार गुस्सा बहुत आती है यार। और वो चीज़ क्या, आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और मैं नहीं चाहता कि किसी भी एंड पे इतना मेहनत करके आप फाइनली आप बाहर हो जाओ। ठीक है, और SC ST वाले भैया स्टेट का चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये वो आप सब लोग परेशान हो, तो एसएससी ने आपको फॉर्मेट दिया हुआ है सेंट्रल का, तो भैया उसी में बनवा लो। आप सभी को एक बार ही बनवाना है, दोबारा नहीं बनवाना है, तो भैया बनवा लो। जहाँ कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो ऑलरेडी उनसे आप कहो कि सर देखिए ऐसा ऐसा है, नहीं हो तो वकील के थ्रू या आपके जो जन सुविधा केंद्र या जन केंद्र जो भी होते हैं, वहाँ जाके आप उनसे कहो तो वो बनवा देंगे। लेकिन भैया उनको बनवा लो, क्योंकि किसी भी फेज पे जरा से भी इशू आ गया ना बाबू, लटक जाओगे हमेशा के लिए, ध्यान कर लेना। तो इस वजह से हम ये बात कह रहे हैं कि भैया इतना मेहनत करके पहुंच रहे हो, इतना स्ट्रगल करके पहुंच रहे हो, तो एक जगह से के चक्कर में आप ऐसा ना कि बाहर कर दिया जाओ। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट, मेरा कहने का मतलब कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप मजबूत रखो कि भैया जब मांगे जाए आप खटाक से दे दो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, टेंशन ना हो। अभी जितने भी स्टूडेंट जिनको प्रोविजनल मिला हुआ है ना, वो इस चक्कर में वो टेंशन में है कि भैया इसका क्लियर होगा डिपार्टमेंट में कि नहीं क्लियर होगा। और ये टेंशन क्या है ना कि अगर आप टेंशन मुक्त होना चाहते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, वरना इसे टेंशन में रहोगे। अगर धोखे ना धड़ाका अगर बाहर हो गए तो फिर मतलब सच बात बता रहे कि उससे बड़ा ब्लंडर आपके लिए कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो कई बार वो चीज़ें लोग कहते हैं कि अरे इतना क्या जरूरी है, लेकिन आप लड़ाई में जा रहे हो तो हथियार सारे लिए जाओ। कौन सा कब हथियार मांग दिया जरूरत में पड़ जाए किसी को नहीं पता है। तो वही डॉक्यूमेंट के साथ है, डीवी कराने जा रहे हो, चाहे डिपार्टमेंट का हो चाहे एसएससी का हो,
सारे डॉक्यूमेंट ले जाओ, उसके बाद फिर देखो भैया कौन सा मांग जा रहा है, कौन सा नहीं मांगा जा रहा है। कोई अगर नहीं भी मांगा गया तो दिक्कत क्या है आपको? कोई ऐसा तो नहीं कि 5 किलो का वजन ज़्यादा हो गया। बात समझ में आ रही है? तो जो मैं कहता हूँ उसके पीछे कुछ रीजन होता है, उसको समझो थोड़ा सा, तब आप रिएक्शन दिया करो, समझा करो, सोचा करो, ठीक है। ये मैं आप सभी के लिए भलाई के लिए कर रहा हूँ। मुझे कोई पर्सनल वो नहीं है कि नहीं है कि मतलब अगर ठीक है चलो ठीक है, पास हो गए तो भी ठीक है, नहीं पास हुए तो भी ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि पता नहीं धोखे से अगर आप जरा से भी कुछ इधर उधर हो गए तो बाहर हो गए तो फिर आपको सोचो ना यार। मैं उस चीज़ को सोच के मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो बाकी फिर अगर कुछ भी इसके अलावा भी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो यार कोशिश करो कि इंस्टाग्राम पर पूछ लेना। मैं वहाँ पे लगभग कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार एक दिन लेट भी हो जाता है, लेकिन मैं वहाँ पे आंसर जो है वो आप सभी को दे दूंगा। सरकारी नौकरी पर सर्च कर लेना और बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट्स एक एक करके वहाँ पे आप सभी को मिलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो बाबू, वरना दिक्कत में आ जाओगे।